हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये हमारे जो ज्योग्राफी का क्वेश्चंस थे उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने पहले पार्ट के सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे और उन क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, तभी वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, व्याख्या कीजिए। यानी तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूँ। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूक्षरण रोकने के 3 उपाय बताइए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भूक्षरण रोकने के 3 उपाय बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी आप, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लौह अयस्क की 3 पेटियों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी आता है। देखिए, कोई क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि बदल बदल के पूछा जाता है, ज़रा सा टर्न और ट्विस्ट कर दिया जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वही होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी भारत में जो पैदा होने वाली मुख्य फसलें हैं उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। ये क्वेश्चन आपका 150 वर्ड्स में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि की विशेषता की विवेचना कीजिए। झूम कृषि की विशेषता की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। यानी ये जो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है इसके फायदे के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसकी विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, भारत में वन जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। यानी हमारे भारत में जो वन्य जीव हैं उनको, उनके संरक्षण के लिए आपको कुछ उपाय बताने हैं कि उनका संरक्षण हम कैसे कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की हानि से क्या तात्पर्य है, रोकने के उपाय बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के आर्थिक महत्व से आप क्या समझते हैं। यानी जो हमारे वन संपदा है इसका जो आर्थिक महत्व है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। यानी लैंड डिग्रेडेशन से आप क्या समझते हैं, भूमि के निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ ख़त्म हो गए। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे बात की थी कि बोर्ड एग्ज़ाम में राइटिंग स्किल को कैसे एनहांस करेंगे, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज़रा सी बात मैं आपको समझा देते हैं। देखिए, ये कॉपी है, बोर्ड एग्ज़ाम में देख लीजिए इस तरह की कॉपी आती है। ठीक है, आपको ये कॉपी मार्केट में अवेलेबल है। ये इंटर के बच्चों की है, ठीक है, हाई स्कूल इंटर के, और ये कॉपी ये इंटर के बच्चों की है। आपको कुछ देख लीजिए ध्यान से, कुछ इस तरह की कॉपी मिलेगी, ये मार्केट में आती है। ठीक है, इसको आप ले आइए। ठीक है, और इसके कोशिश करके इस पे लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन याद करिए आप इस पे लिखने की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल धीरे धीरे इनहैंस हो ही जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन याद करिए उसको लिख के याद करिए, याद करने के बाद लिखिए। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में याद करने के नंबर नहीं मिलते हैं, आपको नंबर मिलेंगे कॉपी पे लिखने के। आप जब लिखेंगे आपको नंबर तभी मिलेंगे। ठीक है, राइटिंग स्किल इन्हांस करने के लिए कोई जादू नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली लिखिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग स्किल उतनी ज़्यादा इन्हांस होगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम सोशल साइंस के जो अगला टॉपिक है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते चलिए और लिखते चलिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।